आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे एस्ट्रोलॉजी चैनल पर। मैं हर्षदा जैन। जैसे कि वेस्ट बंगाल के इलेक्शन के रिज़ल्ट आ गए हैं और ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को पूर्ण रूप से बहुमत प्राप्त हुआ है। तो कुछ समय पहले मार्च में मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें मैंने होरेरी लगाई थी कि क्या ममता बनर्जी फिर से वेस्ट बंगाल की सीएम बनेंगी या नहीं। तो उस समय मैंने ये प्रेडिक्शन दी थी कि वो शायद इस बार सीएम नहीं बन पाएंगे। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहती हूँ कि बिल्कुल मेरी वो प्रेडिक्शन गलत साबित हुई है। तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली मुझसे होरेरी को जज करने में कहीं ना कहीं कोई गलती हो गई होगी। देखिए, ह्यूमन एरर एक नेचुरल है। तो कई बार आपसे गलती हो जाती है, आपको लगता है कि नहीं ये वो इस प्रकार से वर्क करेगा और उस प्रकार से वर्क करेगा, लेकिन होता कुछ और ही है। तो आज के वीडियो में मैं फिर से आपके सामने वो होरेरी लेकर आऊँगी और जो मुझे काफ़ी बार देखने के बाद जो समझ आया है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि मैं कहाँ पर गलत थी। तो कहीं ना कहीं देखिए, उसका एक पार्ट ये भी था और जो उस होरेरी में था और उसके अकॉर्डिंग जो उनका 6th हाउस था वहाँ नेगेशन भी हो रहा था। तो हो सकता है उसी की वजह से जो नंदीग्राम का चुनाव हारी वो हारी। लेकिन जब हम उनका 10th एसएसएल पढ़ते हैं, क्योंकि अगर किसी इंसान ने सीएम बनना है तो उसका 10th एसएसएल बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो मैंने खैर उस पर भी वर्क किया था। जब वो मैंने वीडियो पोस्ट किया था अपनी तरफ से मैंने हर तरह से हर पैरामीटर चेक किया था, बट कहीं ना कहीं डेफिनेटली मुझसे गलती हुई। तो आज हम उसी को समझने का प्रयत्न करेंगे। क्योंकि देखिए, सोशल मीडिया पर आना और इतनी बड़ी प्रेडिक्शन देना, इसके लिए भी आपको बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, बहुत करेज चाहिए होता है। तो उस चीज़ के हिसाब से मैंने हर चीज़ को चेक कर कर ही वो प्रेडिक्शन ली थी। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि अगर आपको जो होरेरी नंबर दे रहा है उसके मन में क्या चीज़ चल रही है, 2 नंबर फ्लक्चुएट हो रहे हैं, डेफिनेटली वो चीज़ भी होती है। बट वो चीज़ें मैटर नहीं करती। जब आपने प्रश्न लगा लिया एक नंबर से और जेन्युइननेस आ रही है तो आपको उस हिसाब से हम जज करते हैं। तो वहाँ डेफिनेटली मैं गलत हुई हूँ। तो और जिन लोगों की ये प्रेडिक्शन ठीक हुई है उनको, ममता बनर्जी को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। क्योंकि एक जो आपकी अगर एक भी गलत प्रेडिक्शन होती है तो वो आपको बहुत कुछ सिखा कर जाती है। आपकी अगर कोई प्रेडिक्शन ठीक होती है तो आप थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, बट वहीं अगर आपकी कोई प्रेडिक्शन गलत होती है तो वो आपको बहुत आगे के लिए बहुत चीज़ें सिखा कर जाती है। तो डेफ़िनेटली इससे मैं बहुत कुछ सीखूँगी और मैं हमेशा ही सीखती रहूँगी, क्योंकि हम सभी हमेशा स्टूडेंट ही रहेंगे। तो आपको आज अब मैं उस चार्ट पर लेकर चलती हूँ और हम देखते हैं कि हम मेरे से जो गलती हुई वो कहाँ पर हुई। तो आइए हम चार्ट रीड करते हैं। This was the chart of that Horary. Horary number was 1226. Date was 5th March 2021 and time was 18:30:51. Places Meerut. तो जब मैंने इस देखिए होरेरी को जज किया था तो जेन्युइननेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी, क्योंकि अगर हम इतना बड़ा इवेंट को प्रिडिक्ट करने जा रहे हैं तो जेन्युइननेस बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। मून मेरा 10th एसएसएल था और मून देखिए 11 में भी है और मून लग्न में भी बैठा हुआ है। और मून का स्टार लॉर्ड जो है शनि है। हाँ, शनि कहीं 6 में, 10 में, 11 में नहीं है, लेकिन मून आ रहा है। तो क्वेरी बहुत जेन्युइन थी। असेंडेंट एसएसएल मार्स था। तो मार्स में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखी। डेफिनेटली मार्स जो है 6, 10, 11 का सिग्निफिकेटर बन रहा है। बट अगर हम इनका 6th एसएसएल देखें, देखिए अगर किसी कैंडिडेट को जीतना है और सीएम का पद एक बहुत बड़ा पद होता है, तो उसके लिए आपका 6th हाउस बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब अगर हम यहाँ देखते हैं तो देखिए केतु इज इन मरकरी स्टार। मरकरी हमारा 6 में है, 10 में है। केतु को भी पीएस है। केतु मेरा 6th एसएसएल है। नाउ केतु इज इन द सब ऑफ वीनस। तो अब वीनस तो देखिए यहाँ 5 में आ रहा है, ये 6th हाउस की नेगेशन कर रहा है। और वीनस मेरा 9 में भी आ रहा है, ये 10th हाउस की नेगेशन भी कर रहा है। साथ में चली वीनस 11 में भी है।
तो एक यहाँ पर मेरे को तब डाउट हुआ था कि जब 6th हाउस स्ट्रांगली नेगेट हो रहा है तो डेफिनेटली इनको दिक्कत तो आएगी ही आएगी। एंड फर्दर देखिए सबसे लॉर्ड इज मरकरी। मरकरी मेरा 6 में है, 10 में है, यहाँ मरकरी अब 5 में नहीं है। तो केतु है, केतु कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि कुछ दिक्कतों के बाद वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो जीत जाएंगे। और इसी तरह अगर हम वो पढ़ते हैं केतु एज मार्स, जो कि लग्न का सबसे लॉर्ड भी है, तो वहां भी देखिए कि मार्स इज इन सन स्टार, सन मेरा 11 में है इन द सब ऑफ मरकरी। तो मरकरी मेरा 6 में है, मरकरी मेरा 10 में है। और फर्दर सबसे लॉर्ड जुपिटर है, तो जुपिटर भी मेरा 6 में आ रहा है, 1 में आ रहा है। अब यहाँ पर जो 5 में आया है इसको हम नेगेशन नहीं मान सकते, क्योंकि 11th हाउस की इन्वॉल्वमेंट हुई थी, 6 की इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई थी। केतु एज मरकरी पढ़ते हैं, तो मरकरी देखिए मार्स के ही स्टार में है। अब मार्स सिर्फ 1 में है, 6 में नहीं है, 10 में नहीं है, 11 में नहीं है, तो ओनली लग्न की इन्वॉल्वमेंट होती है। सबसे लॉर्ड इज मरकरी, तो मरकरी मेरा 6 में है, मरकरी मेरा 10 में है। तो ये 6th एसएसएल पढ़ने के बाद ये लग रहा था कि नेगेशन भी हो रही है, लेकिन फाइनल कंफर्मेशन फिर 6-10 से हो रही है। अब इनका 10th एसएसएल बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अगर कोई सीएम बनेगा या नहीं बनेगा, 10th एसएसएल का रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपका 10th एसएसएल 6, 10, 11 का स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बनेगा, तभी आप सीएम बन पाते हैं। तो 10th एसएसएल इज मून। तो मून देखिए, मून इज इन सैटर्न स्टार। तो अब सैटर्न मेरा 5th का सब सब लॉर्ड है, सैटर्न मेरा 9 में है, 5 एंड 9 डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहा है। बट प्लस पॉइंट इज दैट मून को पीएस है, और मून मेरा 10th का सब सब लॉर्ड है, और मून मेरा 11 में भी है। नाउ सब लॉर्ड इज राहु। राहु को चेक करते हैं, देखिए राहु कहीं मेरा 6 में नहीं है, राहु मेरा 10 में है। अब राहु है तो वो मून और वीनस भी है, तो मून हमारा स्ट्रांगली 10 में और 11 में आ रहा है। बट अब यहाँ पर जो एक डाउट मुझे क्रिएट हुआ था कि वीनस मेरा देखिए 5 में है, 10th हाउस के लिए ये नेगेटिव पोजीशन हो गई, और वीनस मेरा 9 का भी सबसे लॉर्ड आ रहा है, साथ में वीनस 11 में भी है। अब यहाँ पर उस समय मुझे ये लगा था कि आपका जब 10th हाउस इतने स्ट्रांगली नेगेट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सीएम कैसे बन पाएंगे। और फाइनल कंफर्मेशन देखिए वीनस से ही हो रहा है, और वीनस अगेन फिर मेरा 5 में है, 9 में है, वीनस कहीं 10 में नहीं है, 11 में है। पर जब 5 एंड 9 आ गए, जो कि 10th हाउस के लिए बहुत एडवर्स पोजीशन है, तो इसीलिए मुझे लगा कि शायद वो इस बार सीएम नहीं बन पाएंगे। अब अगर हम 11th एसएसएल चेक करते हैं, देखिए 11th एसएसएल इज वीनस, वीनस अगेन इन राहु स्टार, so 10 and 11 हाउस इन्वॉल्व, सब ऑफ अगेन वीनस। तो वीनस मेरा फिर 5 में है, 9 में है, बट फाइनल कंफर्मेशन मून से हो रही है, तो मून मेरा 10th का सबसे लॉर्ड है और 11 में है। यहाँ मुझे एक चीज का उस समय डाउट किया आया था कि जो हमारा 11th एसएसएल है, देखिए 6 से किसी भी लेवल पर लिंक नहीं हुआ। देखिए वीनस इज इन राहु स्टार, यानी कि राहु वीनस मून, नो प्लैनेट इन 6, sub of Venus, no planet in 6, and sub of Moon, Moon is not in 6. तो मुझे तब यही लगा था कि जब आपका 11th एसएसएल 6 से लिंक ही नहीं हो रहा, तो विदाउट 6 आपको सक्सेस कैसे मिलेगी। लेकिन यहाँ पर हुआ ये कि ये जो 6 नहीं आया, तो वो ममता बनर्जी ने नंदीग्राम की सीट को लूज किया, यानी कि वो वहां से हारी। बट 10 और 11 स्ट्रांगली आने से कहीं ना कहीं 10th हाउस उनका स्ट्रांगली आ रहा है, तो इस वजह से उनको सीएम पद मिला। तो माइट भी यहाँ पर देखिए, मैं उस चीज को नहीं कहूंगी कि किसी ने मुझे नंबर दिया, उसके मन में 2 नंबर आ रहे हो या क्या आ रहे हो। जब आपके पास एक बार हॉरेरी लग जाती है तो आपको उसी से जज करना पड़ता है। तो जब 11th एसएसएल 6 से लिंक नहीं हो रहा था, तो यहाँ मुझे लग रहा था कि शायद वो इस बार नहीं विन कर पाएंगे। वो देखिए अब हुआ दूसरे रूप में कि उन्होंने नंदीग्राम को लूज किया, बट डेफिनेटली उनकी पार्टी को बहुत बहुमत मिला, तो इसलिए वो सीएम बन रही है। और यहाँ एक चीज मेरे को और डाउट आता है कि जो हम देख रहे हैं कि वीनस 9th का सब लॉर्ड आ रहा है,
CIL में हम पॉलिटिक्स के लिए 9th हाउस लेते हैं, और माइट भी यहाँ पर 9th ने वो इसीलिए पॉजिटिव प्ले किया रोल कि 9th हाउस पॉलिटिक्स का है, तो यानी कि आपका 10th SSL 9 से कनेक्ट होगा एंड 9th SSL आपका 10 से कनेक्ट होगा। तो वो यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुली हो रहा है। शायद मैं वो पॉइंट मिस कर गई उस समय, इस तरफ मेरा ध्यान नहीं गया, मैंने इसको 10th की नेगेशन के रूप में ले लिया। एक चीज और थी मेरे को, क्योंकि देखिए अगर आप CM बन के उम्मीदवार हैं और उसको जीतते हैं, तो आपका भुक्ति लॉर्ड बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। भुक्ति देखिए राहु की थी, अब राहु की भुक्ति में भी वही चीज आ रही है, राहु इज इन मून स्टार, तो मून मेरा 10th में है, 11th में है, इन द सब ऑफ अगेन वीनस, तो जहाँ 5 9 है 11 भी है, तो यहाँ पे भी 9 मुझे लग रहा है कि वो फॉर अ पॉलिटिक्स इट वर्क्स एज अ पॉजिटिव। अब फाइनल कंफर्मेशन देखिए मार्स से हो रही है, और मार्स मेरा असेंडेंट का सब लॉर्ड है। अब मार्स यहाँ पर देखिए 12th में भी है, तो एक डाउट मुझे यहाँ ये भी आया था कि जब आपकी और मून आपका जो है वो लग्न में है, तो जब आपकी लग्न की इन्वॉल्वमेंट हो रही है और सब लॉर्ड आपका 12 में आ रहा है, तो हालांकि वो 1 में भी है, तो कहीं ना कहीं 12th हाउस जो है असेंडेंट के लिए नेगेटिव रोल प्ले करता है। अब राहु ने वीनस का रिजल्ट देना है, वीनस हमने अभी पढ़ा एज 11th SSL, वो 6 से कहीं लिंक नहीं होता। राहु ने मून का रिजल्ट भी देना है, मून भी हमने अभी पढ़ा, वहां भी फाइनल कंफर्मेशन वीनस ही कर रहा है जो स्ट्रॉन्गली 5 और 9 में आ रहा है। तो इसीलिए मुझे भुक्ति में ये डाउट था उस समय कि 5 9 स्ट्रॉन्गली आ रहे हैं, तो शायद ये CM नहीं बन पाएंगे। बट आई थिंक मुझे जो ये लग रहा है कि यहाँ पर वीनस का 9 में आना वो इसलिए पॉजिटिव हुआ बिकॉज 9th हाउस वी कंसिडर फॉर पॉलिटिक्स। और अंतरा भी देखिए वीनस का ही था जिस समय रिजल्ट आया, वीनस हमने अभी पढ़ा, और आज जब वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रही हैं 5 मई को, तो अंतरा वीनस का ही रहने वाला है, जो कि 6 से ना जुड़कर 10 11 का सिग्निफिकेटर बन रहा है। सूक्ष्म शनि का है, शनि को देखते हैं, देखिए सैटर्न भी मून के स्टार में, अगेन 10 and 11 1 10 11 इन द सब ऑफ जुपिटर। अब जुपिटर देखिए 6 में है, हालांकि साथ में वो 5 में भी है और 12 में भी है। फाइनल कंफर्मेशन वीनस से हो रही है, अगेन वीनस आ रहा है देखिए, फिर 5 9, बट वो 11th का भी सब लॉर्ड है, तो कहीं ना कहीं उनकी इच्छा पूर्ति हुई इन पॉलिटिक्स। तो जिस दिन रिजल्ट आए उस दिन का मून स्टार सन का था, तो अगर हम सन को पढ़ते हैं देखिए सन इज इन जुपिटर स्टार, तो जुपिटर मेरा 6 में है इन द सब ऑफ वीनस। अब वीनस देखिए मेरा 5 में आकर 6 को नेगेट कर रहा है, तो यहाँ पर ये जो चीज थी ये इसी वजह से वो नंदीग्राम वाली सीट उन्होंने लूज की, और उस समय मुझे ये लग रहा था यहाँ 6 हाउस स्ट्रॉन्ग नेगेट हो रहा है, तो कि क्या वो CM बनेंगी या नहीं बनेंगी। तो जब उस दिन का मून स्टार भी 6 हाउस को नेगेट कर रहा था, तो मुझे यही लगा कि शायद वो CM नहीं बन पाएंगी, क्योंकि आपका 6 हाउस नेगेट कर रहा है। लेकिन हुआ ये कि वो चुनाव तो हारी, बट स्ट्रांगली 10 and 11 के आने से वो CM बन रही हैं, क्योंकि उनकी पार्टी को बहुमत मिला। तो आई होप आपको बहुत चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और डेफिनेटली ये हॉरेरी गलत हुई, इस बार मैं असफल हुई, बट एक असफल हॉरेरी आपको बहुत चीज़ें सिखाती है। तो आशा करूंगी अगली बार मैं और अच्छे से हर तरह से इस पे वर्क करूंगी और अगेन सफल होंगी। तो आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कि नहीं मैम आपकी हॉरेरी ठीक है, वो इलेक्शन तो हारी। मैंने कहा नहीं, देखो हॉरेरी तो मेरी गलत हुई है, क्योंकि हॉरेरी मैंने CM के लिए लगाई थी कि वो CM बनेगी या नहीं बनेगी। तो आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू।